समय सदा बलवान रहता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं। हमारे मन में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। अगर हम किसी काम को सच्चे मन से करने लग जाए, हमारा वह काम अवश्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन समझने की बात है कि हम अपने मन से कोई भी काम कैसे करवा सकते हैं जिससे कि हम जो चाहे वह पा सकते हैं। जिसने वह समझ लिया वह जो चाहे पा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम कोई भी काम अपने मन से कैसे करवा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में उनका खुद से कंट्रोल नहीं होता। वह करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और होता है। जैसे कि बहुत से लोग इस कहानी को सुनना तो पूरा चाहते हैं, लेकिन उनका मन उन्हें सुनने नहीं दे रहा है। लेकिन जिसने भी इस कहानी को पूरा सुन लिया, वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिसके पास सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे में जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक शिक्षाप्रद कहानी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है, आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में खड़े रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक मुसाफिर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर रुक गया और उस व्यक्ति का नाम अजय था। अजय ने उस मुसाफिर की खूब सेवा की और दूसरे दिन अजय ने मुसाफिर को उपहार देकर विदा किया। वह मुसाफिर अजय की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, अजय को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर अजय हंसने लगा और मुसाफिर से अजय बोला, हे मुसाफिर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर मुसाफिर अजय की तरफ देखता ही रह गया और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद मुसाफिर अजय के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया था। अजय एक गांव में ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह मुसाफिर अजय से मिलने के लिए वहां चला गया। अजय ने उसे अभाव में भी उसे मुसाफिर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही कटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी, वह खाने के लिए मुसाफिर को दे दिया। जब मुसाफिर वहां से जाने लगा तो उसकी आंख में आंसू था और मुसाफिर कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? तो अजय फिर हंसने लगा और कहने लगा, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलते रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर मुसाफिर सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही मुसाफिर हूँ, लेकिन सच्चा मुसाफिर तो तुम हो अजय। कुछ साल बाद मुसाफिर फिर से यात्रा पर निकला और अजय से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। अजय अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। इसे मालूम हुआ अजय जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था, उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद अजय को दे दी। मुसाफिर बहुत खुश हो गया और अजय से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसे ही बना रहो। यह सुनकर अजय फिर हंसने लगा और कहने लगा, मुसाफिर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। मुसाफिर ने फिर से अजय से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? अजय ने उत्तर दिया, चला जाएगा या फिर इसको अपने मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह हमारे मन का सुकून। जो बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता।
मुसाफिर ने अजय की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर मुसाफिर जब इस गांव से गुजरा तो अजय का महल तो है, लेकिन उसमें अजय ही नहीं है। अजय अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसकी मृत्यु हो चुकी थी। मुसाफिर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिस चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वह सारी चीज़ बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में भी इससे पहले मुश्किल या उलझने आई तो क्या वह हमेशा रुकी रही। जैसे सारे मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही वह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाले नहीं है। यह दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख, और जब मैं दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह एक ऐसा वाक्य है, जब इस खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।